तो आर्मी का हाल मैंने आज से 10 साल पहले देखा है जी। 10 साल पहले क्या हाल होता था, ठीक है, ना खाने को रोटी मिलती थी वहां पर, ना पहनने को कपड़े मिलते थे और बंदूक ऐसी चलती नहीं थी। आज पूरा डेवलपमेंट सेना का हो चुका है। और रही बात सड़कें बन गई तो क्या हो गया, सड़कें बनने का फायदा ये है कि जिस सड़क पे हमें जाने में 2 दिन लगते थे, आज 12 से 13 घंटे में उसको ट्रैवल कर लेते हैं। और जब ऐसा तेजी, जब सड़कें अच्छी होंगी तभी तो काम तेजी से चलेगा। मान लीजिए आपने कोई सामान मंगाया है, यहाँ वो सामान पहुंचा नहीं है, वो 2 दिन के बाद पहुंचेगा, उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, वो कॉस्ट कटिंग सारी हो गई है। पूरा डेवलपमेंट चल रहा है। आप चांदनी चौक को ही देख लीजिए ना, पहले क्या था यहाँ पर, ये ऐसी सड़कें थी, खचापच लगी सारी सड़कें जाम रहती थी। उसके बाद सर कह रहे हैं कि और क्यों उन्होंने किया, और उन्होंने क्या किया है, बाहर की कंपनियों ने यहाँ जाके इन्वेस्टमेंट आके किया है, ठीक है, और हर क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। युवाओं के लिए नई नई योजनाएं उन्होंने खोली हैं। अब मैं खुद काम ना करना चाहूं तो इसमें किसी गलती तो नहीं है। सर ने एक चीज और बात बोली कि वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरे नहीं। राहुल गांधी जी जो ये पद यात्रा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना वजन कम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तपस्वी हैं वे, टी-शर्ट तपस्वी। सर कहाँ पर कहाँ तपस्या करी उन्होंने, उनको अपने गोत्र भी नहीं पता। क्या बात कर रहे हो, उनको अपने गोत्र भी नहीं पता। वे तपस्वी हैं, अब वो दाढ़ी बढ़ा कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चल रहे हैं। देखिए सर, ऐसा है, पैदल चलने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी पैदल चल सकता हूँ, आप भी। चलने में समय लगता है। आप चल के बता दो, 2 महीने में बोल रहे 3000, भाई साहब 20 किलोमीटर पैदल चल के दिखा दो ना यार। 3000 सर कह रहे हैं कि मैं उनको क्या कह रहा हूँ भाई साहब, मैं ऐसा है, मैं गाड़ी में आ रहे, कब हेलीकॉप्टर में जा रहे, पैदल कोई कंटिन्यू थोड़ी। मैं आपको एक चीज वो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि 2 महीने में 5000 किलोमीटर पैदल चल गए, तो कोई आम आदमी चल के बता दे 3 महीने में। वो एक हमारे यहाँ साउथ से गया है मक्का मदीना, उसको 10 महीने हो गए, कोई नहीं बता रहा उसका। 2-3 हजार किलोमीटर क्यों 10 महीने लग गए, तो उसके पीछे कैमरा क्यों नहीं जा रहे। चाचा कह रहे हैं कि पहले जो कांग्रेस की सरकार थी बंदूकें बेकार थी, सेना के पास बंदूकें नहीं थी चलाने के लिए। भाई बोल रहे हैं, देखिए ऐसा है सर, मुझे ये भाई साहब का समर्थन मैं इसलिए कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता। अब मुझे या तो लग रहा था चाइना से हमने जंग जीती थी तो हमारे पास बंदूकें नहीं थी, फुलझड़ियाँ थी, ठीक है जी। नहीं, कांग्रेस के टाइम में कितने युद्ध हुए थे, मैं कहा 1, 2, 3 युद्ध हुए थे। मेरे को इतनी नॉलेज, मेरे को इन युद्धों के बारे में नहीं, हम तो रोजगार की बातें या बिजनेस के बारे में आप पूछोगे तो मैं फर्राटे साथ आपको जवाब भी दे सकता हूँ, सवाल भी ले सकता हूँ, ठीक है जी। अब उस जमाने के अंदर देखिए 3 युद्ध हुए, चाइना के साथ हुए, या इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके एक उस अपना बांग्लादेश बना दिया, या तो फिर हमारे टाइम में उस टाइम फुलझड़ियाँ थी, जो आज हमारे पास बंदूकें तो उस टाइम फुलझड़ियाँ थी। तो कांग्रेस के टाइम में ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो यही मैं बात कहना चाहता हूँ। महंगाई रहेगी। अच्छा, आपका नाम क्या है? राज में तो फिर भी सुनीता। अच्छा, कहाँ से आई हैं? कल्याणपुरी से। कल्याणपुरी से। हाँ जी। कैसे देख रही है मोदी के कामकाज को? मोदी के काम को ये देख रहे हैं ना, बेचारे बेरोजगार कितने घूम रहे हैं, महंगाई इतनी है, जो गरीब है बेचारे फुटपाथ पे पड़े वो क्या करेंगे बताओ, रोजगार भी नहीं है कुछ। आपको लगता है 24 में बदलाव होना चाहिए? मुश्किल लगता है हमें तो। क्यों नहीं लग, जैसे राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं कि भारत जोड़ो। राहुल गांधी तो आने से रहे। अच्छा। वो तो यूपी की साइड ही जा सकते हैं, दिल्ली में तो आने से रहे राहुल गांधी। प्रधानमंत्री की बात, प्रधानमंत्री में ही कह रहे हैं, राहुल गांधी नहीं आ सकते तो केजरीवाल जरूर आ सकते। कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है राजनीति। ये तो सरकार है, ये इसके लिए तो कुछ नहीं कह सकते हम। ये तो मुंह है, इसका 4 मुंह है, जितनी मुंह उतनी बातें। तो संतुष्ट नहीं हो आप कामकाज से? संतुष्ट तो है, जो देखो जो भी सरकार काम तो मोदी ने भी अच्छे करे हुए हैं, केजरीवाल ने अपनी जगह अच्छे करे हुए हैं। अच्छा। पर यही है कि जो बेचारे गरीब घूम रहे हैं, पढ़े लिखे घूम रहे हैं, क्या कहते हैं बेचारे, रोजगार नहीं है, बेरोजगार हैं। हाँ। महंगाई इतनी कर दी है कि हमारी सरकार आई तो 500 रुपए का सिलेंडर कर देंगे राहुल गांधी। कोई नहीं करता। आने के बाद अपनी अपनी जेब भरेंगे और चलते अपने अपने घरों में बैठ जाएंगे, गरीब बांटते रहो। हकीकत 13 रुपए का है सिलेंडर। ये तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने सब चीजें फेंक दी, देश को बर्बाद कर दिया। देखो ऐसा है, इस बारे में तो मैं ज्यादा ना बोल के ये तो जरूर कहूँगा कि प्राइवेट सेक्शन में सारी चीजें हमारी जा रही है, चाहे वो लाल किला गिन लो, आप एयरपोर्ट गिन लो, चाहे कोई भी आप रेलवे स्टेशन गिन लो। तो इस मुद्दों पे अगर राहुल गांधी के ऊपर जो भी ये टिप्पणी करते हैं कि वो टी-शर्ट पहन रहे हैं और आप दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, यार हमारी दुनिया चांद पे पहुंच गई है, वो कोई भूखे नंगे घर से तो है नहीं, राजनीतिक घर से है। आप मेरे को ये बताइए, मैं 55 साल की उम्र है, मेरे बराबर ही है राहुल गांधी। आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र? 23 साल।
अब मेरे को 20 किलोमीटर पैदल चल के दिखाइए, 20 किलोमीटर पैदल चल के दिखाइए। अभी जस्ट 10 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी की रैली थी दिल्ली में, ये कनॉट प्लेस में, उन्होंने गाड़ी से नीचे कदम नहीं रखा, शायद उनके पैरों में मेहंदी लग रही होगी। 10 करोड़ रुपए खर्चा था बाबूजी, उसी दिन कम से कम 2000 झुग्गी उजड़ गई। पहले राजा क्या देखता है, अपनी प्रजा को देखता है, पहले अपने आप को ना देख के हमारी प्रजा को देखना चाहिए, हमारी प्रजा कैसे दुखी है। वो 5-5 साल का बच्चा हो देश यार, कैसे बेचारों को कह रहे हैं कि 2014 से 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, 2014 के बाद हमने देश का डेवलपमेंट कर दिया, सारी चीजें बदल दी, नक्शा बदल दिया और देश आगे बढ़ रहा है, उन्नति कर सर। ये पब्लिक इतनी बैठी है, आपके सामने है। मुझे मोदी जी के 5 या 4 काम ऐसे है जो पब्लिक बेसिक मुद्दों पे बात करके, हवा हवाई वाली बातें नहीं थी, फ्लाईओवर हमने इतने बना दिए, वो सेना के लिए इतनी चीजें ली, वो अच्छी बात है, वो तो हर वो बेसिक मुद्दे तो है। नहीं बेसिक, अरे भाई साहब बेसिक मुद्दे आप गलत कह रहे हैं। मैं आप सेना के लिए, अगर सेना के लिए उन्होंने काम किया है, सेना पहले हमारी गोली खाती थी, समझे, क्योंकि उनके पास क्योंकि उनके पास ना तो बंदूकें होती थी, ना कपड़े होते थे और ना खाना होता था। क्यों? सुन लीजिए सर, मुझे बोलने दीजिए ना आप, क्योंकि मेरे फादर आर्मी से ही है, तो आर्मी का हाल मैंने आज से 10 साल पहले देखा है। 10 साल पहले क्या हाल होता था, ठीक है, ना खाने की रोटी मिलती थी वहां पर, ना पहनने को कपड़े मिलते थे, और बंदूकें ऐसी चलती नहीं थी। आज पूरा डेवलपमेंट सेना का हो चुका है। और रही बात ये सड़कें बन गई तो क्या हो गया, सड़कें बनने का फायदा ये है कि जिस सड़क पे हमें जाने में 2 दिन लगते थे, आज 12 से 13 घंटे में उसको ट्रैवल कर लेते हैं। और जब ऐसा तेजी, जब सड़कें अच्छी होंगी तभी तो काम तेजी से चलेगा। मान लीजिए आपने कोई सामान मंगाया है, यहाँ वो सामान पहुंचा नहीं है, वो 2 दिन के बाद पहुंच रहा है, उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, वो कॉस्ट कटिंग सारी की सारी होगी। पूरा डेवलपमेंट चल रहा है। आप चांदनी चौक को ही देख लीजिए ना, पहले क्या था यहाँ पर, ये ऐसी सड़कें थी, खचापच लगी सारी सड़कें जाम रहती थी। उसके बाद सर कह रहे हैं कि और क्यों उन्होंने किया, और उन्होंने क्या किया है, बाहर की कंपनियों ने यहाँ जाके इन्वेस्टमेंट आके किया है, ठीक है, और हर क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। युवाओं के लिए नई नई योजनाएं उन्होंने खोली हैं। अब मैं खुद काम ना करना चाहूं तो इसमें किसी गलती तो नहीं है। सर ने एक चीज और बात बोली कि वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरे नहीं। राहुल गांधी जी जो ये पद यात्रा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना वजन कम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तपस्वी हैं वे, टी-शर्ट तपस्वी सर कहाँ पर कहाँ तपस्या करी उन्होंने? उनको अपने गोत्र भी नहीं पता, क्या बात कर रहे हो, उनको अपना गोत्र भी नहीं पता। वे तपस्वी हैं, अब वो दाढ़ी बढ़ा कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चल रहे हैं। देखिए सर, ऐसा है, पैदल चलने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी पैदल चल सकता हूँ, आप भी, चलने में समय लगता है। चल के बता दो, 2 महीने में बोल रहे 3000, भाई साहब 20 किलोमीटर भी पैदल चल के दिखा दो ना यार। 3000 सर कह रहे हैं कि मैं उनको क्या कह रहा हूँ भाई साहब, मैं ऐसा है, मैं गाड़ी में आ रहे, कब हेलीकॉप्टर में जा रहे, पैदल कोई कंटिन्यू थोड़ी। मैं आपको एक चीज वो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि 2 महीने में 5000 किलोमीटर पैदल चल गए, तो कोई आम आदमी चल के बता दे 3 महीने में। वो एक हमारे यहाँ साउथ से गया है मक्का मदीना, उसको 10 महीने हो गए, कोई नहीं बता रहा उसका 2-3 हजार किलोमीटर। क्यों 10 महीने लग गए? तो उसके पीछे कैमरा क्यों नहीं जा रहे? चाचा कह रहे हैं कि पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, बंदूकें बेकार थी, सेना के पास बंदूकें नहीं थी चलाने के लिए, भाई बोल रहे हैं। देखिए ऐसा है सर, मुझे ये भाई साहब का समर्थन मैं इसलिए कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता। अब मुझे या तो लग रहा था चाइना से हमने जंग जीती थी तो हमारे पास बंदूकें नहीं थी, फुलझड़ियाँ थी, ठीक है जी। नहीं, कांग्रेस के टाइम में कितने युद्ध हुए थे, मैं कहा 1, 2, 3 युद्ध हुए थे। मेरे को इतनी नॉलेज, मेरे को इन युद्धों के बारे में नहीं, हम तो रोजगार की बातें या बिजनेस के बारे में आप पूछोगे तो मैं फर्राटे साथ आपको जवाब भी दे सकता हूँ, सवाल भी ले सकता हूँ, ठीक है जी। अब उस जमाने के अंदर देखिए 3 युद्ध हुए, चाइना के साथ हुए, या इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके एक उस अपना बांग्लादेश बना दिया, या तो फिर हमारे टाइम में उस टाइम फुलझड़ियाँ थी, जो आज हमारे पास बंदूकें तो उस टाइम फुलझड़ियाँ थी। तो कांग्रेस के टाइम में ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो यही मैं बात कहना चाहता हूं। बीजेपी वाले भी तो कह रहे हैं 1947 में पाकिस्तान अलग कर दिया था, देश बांटने का काम तो कांग्रेस ने किया है, आप जोड़ने चले हैं। देखिए ऐसा है सर, उन मुद्दों पे इतने पुराने मेरे को राजनीति ना पता है ना मैं इसके बारे में जवाब दे सकता, मैं सिर्फ ठीक है ना। अब वो जो बीमारी चालू हुई है या बीमारी खत्म हुई है, हम लोग जो आज की डेट में जो अपने, मेरी सोच है, मेरे विचार अपने हैं, मेरे को कुछ नजर नहीं आया 8-10 सालों में, तो मैं समर्थन नहीं कर सकता। मेरे को जो सरकार अच्छी लगेगी हम उस सरकार का समर्थन। कैसे? देखिए इनका अपना व्यक्तिगत इनकी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप देखेंगे ये कह रहे हैं कि भाई 70 साल में उन्होंने बहुत कुछ किया, ठीक है, और 7 साल का 8 साल का आप डेवलपमेंट देखेंगे तो जो इन्होंने कर दिया 8 साल में वो कांग्रेस नहीं कर पाई। अगर कर पाई थी तो कहाँ है, दिखाइए, ठीक है, कहाँ है बताइए।
कहीं भी नहीं है। कांग्रेस के टाइम में हिंदुस्तान पे कितना कर्जा था सर? देखिए क्या क्या कर रहे हैं ये, कांग्रेस के टाइम में कितना कर्जा था देश पर? कांग्रेस के टाइम पे उसकी फिगर मेरे पास तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस के टाइम पे सारा कर्जा था। अब मोदी गवर्नमेंट ने वो कर्जा उतारा है। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। यहाँ से इंदिरा गांधी गई थी यहाँ से अमेरिका इंदिरा गांधी गई थी यहाँ से कि भाई हमारे पास अनाज नहीं है, हमें अनाज दे दो। इनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी ये खुद का अनाज भी कर पाए। उसके बाद बस उन्होंने फिर यहाँ पर एक आंदोलन चालू किया। सवाल में लेट हो रहा हूँ। हमारे कांग्रेस के टाइम में 56 लाख करोड़ कर्जा था इंडिया के ऊपर, आज 156 लाख करोड़ का कर्जा है। देख लो। अब पता नहीं कहाँ से आंकड़े लेके आ रहे हैं सर, ये किसी न्यूज को दिखा रहे हैं, न्यूज को नहीं मानते हम लोग। सर ना न्यूज को नहीं मानते, ना इनको तो मानेंगे मानना तो पड़ेगा ना कहीं ना कहीं, विधानसभा ये जिसकी कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा। जिसकी ये न्यूज दिखा रहे हैं ना, जी। हर न्यूज वाला जो है उसके क्या सोर्सेज है, कहाँ से सोर्स लेके आ रहे हैं। मैं खाली बीजेपी की बात नहीं कर रहा, ना कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। कर्जा तो हुआ है ना सर? कोई कर्जा नहीं हुआ, कोई कर्जा नहीं हुआ। जो कर्जा उतारा गया है जो कांग्रेस के टाइम पे हुआ है, समझे ना, उसका ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में 56 लाख था, 56 करोड़ था, और अब इनकी फिगर सर, इनकी फिगर को जानता नहीं है। इनकी फिगर, अब बात ये भी आ रही है कि ये बोल रहे हैं कि अडानी को कौन जानता है ना, अडानी को कौन जानता? उद्योग 8 से 10 साल मैं बता रहा हूँ, लॉकडाउन में सबकी पूरे विश्व का स्तर। अडानी आज कितने नंबर पे है? भारतीय तीसरे नंबर के रईस है ना, फिर कहाँ से आया इतना पैसा लॉकडाउन में? देखिए सुनिए, ऐसा है कि ये इनकी जो फिगरें हैं, 100 करोड़ ना, आप जहाँ उद्योगपतियों को माफ कर रहे हो उतने में यहाँ कोई योजना लाओ, जितने बेरोजगार हैं उनको रोजगार नहीं मिलेगा। योजना है ना, काम करने वाले के लिए बहुत योजना है, जिसको काम नहीं करना उसके लिए कोई योजना है ही नहीं। योजना जाके चेक कीजिए, युवा के लिए बहुत योजना है। ठीक, और क्या ये कह रहे थे अभी कि उद्योगपतियों को कर्जा माफ कर दिया। हाँ, किस में रोजगार आता है? किस उद्योगपति का? राफेल का बताऊं, किस उद्योग? कांग्रेस के टाइम में 500 करोड़ में उसका सौदा हुआ था, ठीक है? आज बताओ कितने में आया है? ना 700 करोड़ में, सॉरी, अभी 1500 करोड़ में एक राफेल आया है, उसमें 106 आने था, आज 36 आए। राफेल के अंदर क्या है, जाके बात करो ना, राफेल में क्या लगा रखा है पता ही नहीं हमको। राफेल में बराबर समझ रहा है। हाँ, राफेल के अंदर जो उन्होंने एक्स्ट्रा फिटिंग ली है, राफेल के अंदर जो उन्होंने एक्स्ट्रा फिटिंग ली है, जो वो राफेल मंगाना चाहते थे वो बेसिक राफेल था, ठीक है? उसके बेसिक राफेल में कुछ भी फिटमेंट नहीं था एक्स्ट्रा। अब जो राफेल आ रहा है उसके अंदर जो हथियार लगे हुए हैं वो उसकी कॉस्ट पड़ी है। भाई ऐसा है, मोदी जी बराबर समझ गए ना आप? समझ गए आप? सबसे पहली बात ये कि देश का प्रधानमंत्री डेवलपमेंट करे, उसके बाद काम हमें करना है, समझे? वो प्लेटफॉर्म बना दे, तो मोदी गवर्नमेंट ने प्लेटफॉर्म बना दिया है, उस पर काम हम लोगों को करना है। अगर हम ये बैठ जाएंगे कि हाँ जी मोदी जी हमें पैसा देते, ऐसा कभी नहीं होने वाला। कोई सरकार पैसा नहीं देती। अगर कांग्रेस ने इनको पैसा दिया था तो फिर देश की हालत ऐसी क्यों है, आप बताइए। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वे कह रहे हैं कि नफरत की राजनीति करती है बीजेपी। देखिए सर, ऐसा है, नफरत की राजनीति उनकी पार्टी करती है। जैसी ही इंदिरा गांधी की हत्या हुई, राजीव गांधी ने क्या किया सबको पता है, 1984 के अंदर। तो उन्होंने बोला कि जब कोई बड़ी हस्ती करती है तो साथ में पेड़ भी करते हैं। ये क्या वक्तव्य उनका बोलने का, ये क्या तरीका बोलने का? तो उनकी गवर्नमेंट में हमेशा कोई भी अगर प्रधानमंत्री बना है तो राजनीति से बना है। किस प्रकार से नेहरू जी पीएम बने थे वो सबका पता है। सारे वोट पटेल जी के पास में थे, उनके पास एक भी वोट नहीं आया था। मुश्किल से 3 वोट थे, जिनके एक उनका खुद का था, एक गांधी जी का, एक किसी और का था, ठीक है? तो ये जब भी प्रधानमंत्री बने ये अपनी दिमाग से बने हैं, मेहनत से कभी नहीं बने। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 24 में बदलाव देखने को मिलेगा और महंगाई बेरोजगारी से जनता बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन बीजेपी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा कभी नहीं मिलेगा। कभी बदलाव नहीं आया, ना कभी आएगा। और जो काम करने वाला मेहनती युवा है वो इसी गवर्नमेंट में सफल होगा और आगे बढ़ेगा। कांग्रेस में कोई आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि कांग्रेस में घूस जाके सरकारी ऑफिस में जाके देखिएगा आप, आज इससे 8 साल पहले का आंकड़ा निकालेगा, हर इंसान परेशान था। हर इंसान जो पैसा खिला के उससे सारा काम होता था, आज कहीं नहीं होता। कहीं कोई धमाका नहीं होता, कहीं धमाका आपने सुना? और बॉर्डर पे जो सिपाही खड़े हुए हैं वो मुंह का जवाब देके आते हैं उनको। राहुल गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस वो हमारी सेना देश की पिट रही है। पता नहीं किस बुद्धि से काम करते हैं, या तो उनके पास दिमाग नहीं है या उनके पास आंखें नहीं है, मतलब दोनों ही नहीं उनके पास। सामने कि सेना कमजोर हो गई है मोदी जी के आने से।
सेना कहाँ है, कोई कमजोर ना हो। सेना जो है वो इतनी मजबूत है कि कोई भी राहुल गांधी तो कह रहे हैं ना, राहुल गांधी एक इंसान जो मर चुका है, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, मैं बताता हूँ, सुन लीजिए कि वो नेपाल गए किसी की मृत्यु पे, उनके लिए कुछ लिखना था, फोन में देख के जो मैसेज उनको व्हाट्सएप से मिला था उसको देख देख के लिख रहे थे, अच्छा ये लिखना है, उनको वो लिखना नहीं आता कि कोई मर गया तो उसके लिए अच्छे शब्द कैसे लिखे जाएं, वो उनको वो तक नहीं पता। तो उनसे कैसे उम्मीद करेंगे आप बताइए। लाखों में भीड़ चल रही है, यदि भीड़ वोटों में तब्दील होगी तो देखिए लाखों में, सुन लीजिए, लाखों में भीड़ चल रही है, लेकिन करोड़ों की भीड़ मोदी जी के साथ में है, समझ लीजिए ना। लाखों की चल रही होगी मानते हैं, लेकिन करोड़ों की भीड़ जो है वो मोदी जी के साथ में है और रहेगी। मोदी जी के साथ तो ऐसा हो। आपका नाम क्या है? मुकेश मेहता। कैसे देख रहे हैं वर्तमान सरकार को? वर्तमान सरकार तो बहुत अच्छी है, ऐसी सरकार आज से पहले आनी चाहिए थी। अगर पहले 60 साल पहले आई होती तो आज होता उसका देश का नक्शा कुछ अलग होता, बल्कि आज अगर ये राहुल गांधी अगर दोबारा आ गए तो यहाँ तो समझो कि देश गुलाम हो जाएगा। देश गुलाम हो जाएगा राहुल गांधी के आने से। कह रहे हैं कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। 60 साल में जो नहीं दे पाए, जो 60 साल में नहीं दे पाए, वो आने वाले क्या देंगे। मोदी जी ने किसानों के लिए ट्यूबवेलों पे जो ट्यूबवेल होती है सिंचाई करने के लिए, उन पे भी बिल के मीटर लगा दिए हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रभाव देखने को। सर गाँव में जाके देखिए, हर साल किसान परेशान है, हर साल किसानों को भत्ता मिल रहा है, ठीक है। जो बूढ़ी लेडीज है उनको पैसा मिलता है हर महीने, ठीक है। कुछ को कटाई का मिलता है पैसा, पेंशन जो मिलती है, पेंशन तो है तो विधवा पेंशन मिलती है या 60 साल पेंशन मिलती है, 2 ही पेंशन मिलती है। इससे पहले कहाँ मिलती थी पेंशन? उससे पहले कुछ नहीं, उससे पहले वहाँ से चलता था, लेकिन राजीव गांधी ने पहुंचा था ना, बोलते थे ना कि वहाँ से चलता है लेकिन पहुंच नहीं पाता। अब पूरा पहुंचता है जी वहाँ तक। उसके बाद टॉयलेट के पैसे अलग से मिलते हैं, खाद के पैसे उनको अलग से मिलते हैं, बीज के पैसे उनको अलग से मिलते हैं। खाद के पैसे किसी को नहीं मिलते। हर साल जो पैसा मिल दिया है, किस लिए पैसा दिया जा रहा है? आपको खेती करने के लिए पैसे दिया जा रहा है ना। किसान के पास पैसा कहाँ था पहले? तो उसी तरीके से ओ भाई साहब बाबा आप जाइए, ठीक है ना। तो आप हकीकत जाके गांव में पता कीजिए, ठीक है। उस गांव में मत चले जाइएगा। जी को कह रहे हैं कि इन्होंने जो है एयरपोर्ट भेज दिया, लाल किला भेज दिया। देखिए देखिए वो ये कह रहे हैं कि ये बेच दिया। वो बिल्कुल वो बेचा नहीं है, उसको उस जगह पे दिया है जहाँ पे उसका डेवलपमेंट चल रहा है और समाज के लिए जो सही है। सरकारी मुलाजिम जो पहले हुआ करते थे उनका काम लूट खसोट का ही था। कह रहे हैं कि 2014 से पहले सिलेंडर की कीमत 400 रुपए थी और आज 1050 रुपए है। अगर 2000 भी हो जाएगा तब भी हम सरवाइव करेंगे, हम करेंगे उसको। 2000 रुपए होने हाँ जी। इधर आइए। क्या साहब आपका? मेरा नाम अजय है भाई। कहाँ से आए हैं आप? मैं तो भाई गाजियाबाद से आया हूँ। गाजियाबाद से आए हैं। मोदी जी के 8.5 साल के कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं? जी काम तो काफी अच्छा हुआ है। हाँ, और चाहता हूँ कि आगे ऐसे अच्छा काम होता है। जैसे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उन्हें कैसे देख रहे हैं? मैं देखता हूँ जब कभी टाइम मिलता है, स्टडी से थोड़ा टाइम मिलता है तो देखता हूँ राहुल गांधी को फेसबुक पे और न्यूज़ के थ्रू देखता हूँ उसको। वो भी काम वैसे तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने नफरत की राजनीति कर रखी है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, नफरत की राजनीति तो नहीं कर रखी है। कि महंगाई बेरोजगारी को कैसे देख रहे हैं आप? महंगाई तो बढ़ी रही है, डे टू डे महंगाई तो बढ़ी रही है यार जी। बढ़ रही है महंगाई तो बढ़ी रही है। तो बदलाव होगा 24 में? जी क्यों नहीं होगा, बदलाव तो होना चाहिए यार। बदलाव होना चाहिए। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बढ़ रही है, महंगाई तो बढ़ेगी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? अब वो मैं नहीं कह सकता हूँ यार, वो तो यार जनता डिसाइड। राज में तो महंगाई ही रहेगी। अच्छा, आपका नाम क्या है? राज में तो फिर भी सुनीता। अच्छा, कहाँ से आई हैं? कल्याणपुरी से। कल्याणपुरी से। हाँ जी। कैसे देख रही है मोदी के कामकाज को? मोदी के काम को ये देख रहे हैं ना, बेचारे बेरोजगार कितने घूम रहे हैं, महंगाई इतनी है, जो गरीब है बेचारे फुटपाथ पे पड़े वो क्या करेंगे बताओ, रोजगार भी नहीं है कुछ। आपको लगता है 24 में बदलाव होना चाहिए? मुश्किल लगता है हमें तो। क्यों नहीं लग? जैसे राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं कि भारत जोड़ो। राहुल गांधी तो आने से रहे। अच्छा। वो तो यूपी की साइड ही जा सकते हैं, दिल्ली में तो आने से रहे राहुल गांधी। प्रधानमंत्री की बात। प्रधानमंत्री में ही कह रहे हैं, राहुल गांधी नहीं आ सकते तो केजरीवाल जरूर आ सकते। कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है बीजेपी। इस पे क्या कहना चाहोगे आप? अब ये तो भैया राजनीति, ये तो सरकार है, ये इसके लिए तो कुछ नहीं कह सकते हम। ये तो मुंह है, इसका 4 मुंह है, जितनी मुंह उतनी बातें। तो संतुष्ट नहीं हो आप कामकाज से? संतुष्ट तो है, जो देखो जो भी सरकार बैठ काम तो मोदी ने भी अच्छे करे हुए हैं,
केजरीवाल ने अपनी जगह अच्छे करे हुए हैं। अच्छा। पर यही है कि जो बेचारे गरीब घूम रहे हैं, पढ़े लिखे घूम रहे हैं, क्या कहते हैं, बेचारे रोजगार नहीं है, बेरोजगार हैं, हाँ। महंगाई इतनी कर दी है। कि हमारी सरकार आई तो 500 रुपए का सिलेंडर कर देंगे राहुल गांधी। कोई नहीं करता। आने के बाद अपनी अपनी जेब भरेंगे और चलते अपने अपने घरों में बैठ जाएंगे। गरीब बांटते रहो, हकीकत 13 रुपए का है सिलेंडर। ये तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो 500 रुपए का सिलेंडर कर देंगे। जो सब्सिडी भी आती थी वो भी बंद कर दी मोदी ने सब्सिडी। अच्छा, तो 24 में बदला